अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। प्रिय श्रोतागण, कल हम एक श्रोता के प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे कि वेद में भी ईश्वर की प्रशंसा है। तो मैंने कहा कि वेद में जो पहला अर्थ है वेद का, किसी भी मंत्र का, वो स्वाभाविक अर्थ उसका आदिदैविक ही होता है, क्योंकि वेद मंत्र एक पदार्थ है। पदार्थ के बारे में थोड़ा स्पष्ट कर दूं, इसमें हमारे बहुत सारे विद्वान बहुत भ्रमित हैं और इतना हट करते कि नहीं उपादान कारण नहीं, पहले तो कारण ही नहीं मानते, अब कहते हैं, मुझसे कहते हैं फोन पर निमित्त मान लो, उपादान मत मानो। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं माने उपादान, किसी और से फोन करवाया अमेरिका से, उपादान क्यों नहीं माने कि मंत्र क्या है, मंत्र क्या है, क्रिया है या द्रव्य है। तो मैंने कहा क्रियाशील द्रव्य ही मंत्र है। तो कैसे, तो क्रिया है, हलचल वाइब्रेशन तो क्रिया है। मैंने कहा एक व्यक्ति खड़ा है, वो व्यक्ति है, खड़ा हुआ व्यक्ति, और जो दौड़ने लग गया उसको क्या कहेंगे, धावक। तो धावक कोई अलग पदार्थ है कि वही व्यक्ति है जो खड़ा था, उसका नाम हो गया धावक, दौड़ने वाला। अब चक्कर में तो मनस्तत्व जब क्रियाशील हो उठता है, वाइब्रेट हो उठता है, वो वाइब्रेशन ही छंद रश्मि कहलाती है। तो उपादान कारण हुई कि निमित्त कारण हो, तो मौन हो, ऐसा मौन मत हो, सोचो समझो। तो छंद रश्मि किसी भी पदार्थ का, सृष्टि के किसी भी पदार्थ का जो बने उन रश्मियों के बाद, आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहें तो स्पेस तक सारे पदार्थ उन रश्मियों से ही बने हैं। और रश्मियां किसी और से बनी है, मन से बनी है, मन किसी और से बना है, मूलतः प्रकृति, लेकिन ईश्वर बनाने वाला, उसके बिना नहीं बनते। तो इसलिए छंद रश्मि का, किसी भी मंत्र का सबसे पहला प्रभाव, सबसे पहला अर्थ, स्वाभाविक अर्थ केवल और केवल आदिदैविक ही होता है। तो सबसे पहले आदिदैविक की चर्चा करें, आदिदैविक अर्थ करेंगे इसका। और जो विज्ञान कहते हैं कि विज्ञान की नकल करते हैं हम लोग, वे पहले हमारे ग्रंथों को पढ़ लें और अब वो अपनी विज्ञान की किताबें खोलकर बैठ जाएं और मुझे बता दें कि ये कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूं। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातम। ये अग्नि यज्ञस्य, यज्ञ के अग्नि की स्तुति करता हूं। सामान्य अर्थ है, यज्ञ के अग्नि की स्तुति करता हूं। वह अग्नि पुरोहित है, वह अग्नि देव है, वह अग्नि होता है, वह अग्नि रत्न धातम है। तो यज्ञ क्या है? महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद भाष्य 2:21 में लिखा, क्रियाकांड जन्यम संसारम, संपूर्ण संसार ही यज्ञ है। और ऋग्वेद भाष्य में उन्होंने ही लिखा, ऋषि दयानंद ने, पहले मंडल के 18वें सूक्त के 7वें मंत्र में, संगतः संसार, संसारी यज्ञ। कैसे हो गया यज्ञ? यज्ञ में हम क्या करते हैं? बहुत सारी जड़ी बूटियां लाए, बहुत सारे पदार्थ इकट्ठे हुए, अग्नि में होमे और उससे कुछ बना, गैसें बनी, वो यज्ञ। वैसे ही परमात्मा प्रकृति रूपी पदार्थ जो फैला हुआ था, उसमें हलचल की, उसमें क्रिया की, और उस क्रिया के द्वारा जो बना वो है सृष्टि, वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड एक ऑर्गेनाइज्ड मैटर है, इसका ऑर्गेनाइजर परमात्मा है। और किससे बनाया? जिससे बनाया, जिस मटेरियल से बनाया वो है प्रकृति। तो यज्ञ का अर्थ होता है देव पूजा, संगतिकरण और दान। विभिन्न देव पदार्थ, सत्व रज तम, इन गुणों से युक्त प्रकृति, प्रकृति से बने हुए पदार्थ, मन, महत, अहंकार, छंद आदि, प्राण आदि रश्मियां, उनकी पूजा, उनका उपयोग करता है परमात्मा। पूजा का अर्थ अनेक हैं, एक उपयोग करना भी है। और उपयोग कैसे करता है?
लेकर के, जैसे जड़ी बूटियां लेकर के इकट्ठी करके संगति कर उनको मिलाया, बनी हवन सामग्री, वैसे ही प्राण रश्मियों को, छंद रश्मियों को, मर्द रश्मियों को, महत को, मनस को, सबको मिलाकर के एक विशेष बुद्धिपूर्वक संयोग से, बुद्धिपूर्वक मिश्रण, उससे बनी सृष्टि। और इसलिए फिर सृष्टि बना करके कि दान, यज्ञ का तीसरा अर्थ क्या होता है? दान बना करके हम जीवात्माओं को दे दी, इसलिए संपूर्ण सृष्टि यज्ञ है। इस सृष्टि में कोई नहीं जानता कितने पार्टिकल्स हैं, कोई नहीं जानता कितने एटम्स हैं, कोई नहीं जानता कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कोई नहीं जानता कितने फोटॉन्स हैं। इनको ही नहीं जानते तो छंद रश्मियाँ कितनी हैं ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि छंद रश्मि को कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं देख सकती, न अनुभव कर सकती अभी तक। तो फिर प्राण और मरुद रश्मियाँ कितनी है कोई नहीं जान सकता। मनस तत्व का, महत का, अहंकार का कितना विस्तार है कोई नहीं जानता। और इनसे भी बड़ा विस्तार प्रकृति रूपी पदार्थ का है, उससे भी बड़ा विस्तार स्वयं परमात्मा का है। लेकिन परमात्मा चेतन है। तो इस सब से परमात्मा ने इस प्रकृति को विकृत करके, कोई पदार्थ विकृत करके ही बनता है। निर्विकार कभी भी पदार्थ का भाग नहीं बनता। जीवात्मा निर्विकार, परमात्मा निर्विकार, इनसे पदार्थ नहीं बनता, इनसे सृष्टि नहीं बनती। ये तो बनाने वाले हैं। हलवाई मिष्ठान बनाता है, रोटी दाल चावल बनाता है, लेकिन वो हलवाई उस भोजन का अंग नहीं है। भोजन का अंग तो पानी है, आटा है, तेल है, घी है, नमक है, मसाला है, ये उसका अंग है। तो अंग रूप तो प्रकृति है और उससे बने पदार्थ है, लेकिन हलवाई वो परमात्मा बना रहा है। तो इसलिए संपूर्ण सृष्टि यज्ञ है। इसलिए वेद में एक जगह का अयम होता प्रथमः पश्चात इदम। देखो यह सृष्टि यज्ञ का सबसे पहला होता, आहुति देने वाला वो परमात्मा है, उसको देखो समझो। तो ये सृष्टि यज्ञ, इसका अग्नि, यज्ञ का अग्नि होता, अग्नि बिना यज्ञ नहीं हो सकता। हवन कुंड की अग्नि, तो यहां अग्नि क्या है? महर्षि यास्क लिखते अग्नि का निर्वचन करते हुए कहते अग्नि कस्मात् अग्रणीर्भवति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते अंगम नयति सन्नममानः। जो सबसे आगे चलता है, सबका नेता होता है, सबको अपने पीछे ले जाता है, वो अग्नि कहलाता है। जो किसी भी यज्ञ में अर्थात संयोग और वियोग की प्रक्रिया में, चाहे वो रासायनिक क्रिया है, चाहे जैविक क्रिया है, भूगर्भीय क्रिया है, कॉस्मोलॉजिकल क्रिया है, कोई भी क्रिया, उसमें सबसे पहले अग्नि की आवश्यकता होती है। और तीसरा अंगम नयति सन्नममानः, किसी अन्य पदार्थ को अपने साथ मिला करके अपने जैसा बना लेता है, अपनी ओर झुका लेता है, अपने जैसा बना लेता है। ऐसा अग्नि क्या हो सकता है? ऐसा अग्नि बहुत सारे अर्थ आएंगे इसके, जो हम एक एक करके बताएंगे। और ऐसे अग्नि के विषय में ऐतरेय ब्राह्मण में महर्षि ऐतरेय महिदास जी ने कहा अग्निर्वै देवानां वसिष्ठः। अग्नि सब देव पदार्थों में सबको बसाने वालों में सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात सबको उत्पन्न करने वाला और वसाने वाला, धारण करने वालों में अग्नि सर्वश्रेष्ठ है। और महर्षि याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं? अग्निर्वै देवानां मुखम प्रजनयता स प्रजापति। अग्नि विभिन्न देव पदार्थों का, पार्टिकल्स का, तरंगों का, स्पेस का, सबका अग्नि पैदा करने वाला है और सबका मुख है। उसी अग्नि से वे पदार्थ जीवित रहते हैं, कुछ खा करके, और सबको पैदा करने वाला है उनको, इसलिए उसका नाम उसको प्रजापति भी कहते हैं अग्नि को। अब अग्नि है क्या? इसका उत्तर महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने शतपथ ब्राह्मण है, वाक एव अग्नि। वाक तत्व, वाक रश्मियां अर्थात छंद रश्मियां, यही अग्नि है। क्यों अग्नि है? क्योंकि सबसे पहले
किसी भी वाइब्रेशन के द्वारा यही उत्पन्न होती हैं और ये फिर दूसरों को उत्पन्न करती हैं। अग्रणीर भवति, रश्मि तरंग अन्य तरंगों को आगे ले चलती, अपने पीछे ले आती हैं। और जब संयोग वियोग की प्रक्रिया होगी, विज्ञान वाले सुन लो, भौतिक वाले, आप कहोगे विद्युत 4 फंडामेंटल फोर्स हैं, उसमें संयोग वियोग में सबसे ज्यादा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही काम करता है उसके। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है ये आप नहीं जानते। कोई जानता हो तो हमें बता दे, क्यों काम करते हैं, कैसे पैदा होते हैं, उनका स्वरूप क्या है, कोई नहीं जानता। मीडिएटेड पार्टिकल जानते, मीडिएटेड पार्टिकल कैसे बनते हैं कोई नहीं जानता, और कैसे बन करके फिर काम कैसे करते हैं ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन हम बता दें कि ये पार्टिकल्स भी वाक रश्मियों से मिलके बनते हैं। ये पार्टिकल्स ही वाक रश्मियों के कारण ही एक दूसरे में इनका विनिमय होता है, एक्सचेंज होते रहते हैं, वाक रश्मियों के द्वारा ही, छंद रश्मियों के द्वारा ही, प्राण रश्मियों के द्वारा ही। और फिर अगर कोई कहे कि छंद रश्मियां तो मन के अंदर पैदा होती हैं, मन अर्थात जो समष्टि मन है, इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य लिखते हैं मन एवं अग्नि, छंद रश्मियों से भी पहले उनको भी आगे ले जाने वाला कौन है, मनस तत्व है। फिर कहा शतपथ ब्रह्म, फिर है महर्षि याज्ञवल्क्य अग्निरेव ब्रह्मा, अग्नि ही ब्रह्मा है, अर्थात ये वाग रश्मियां ही सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे व्यापक शक्ति है, सबसे व्यापक बल है। और आगे एक बात कहती आत्मा एवं अग्नि। आत्मा के यहाँ 2 अर्थ है, एक तो परमात्मा, परमात्मा अग्नि है, लेकिन इसको हम आध्यात्मिक में लेंगे। यह आत्मा करता है सूत्रात्मा वायु, सूत्रात्मा वायु रश्मियां सभी प्राण रश्मियों से सूक्ष्म है, सभी छंद रश्मियों से भी सूक्ष्म है। तो इतने अग्नि हो गए। अब इनमें ये जितने भी अग्नि हैं, वाक, मन, आत्मा और भी कुछ है, विभिन्न स्टेज जैसे आती हैं सृष्टि बनने की, उनमें पृथक पृथक रूप से काम करते हैं। अब हम पहले चरण में अग्नि क्या है, वाक। कौन सी वाक, ओम, परा ओम रश्मि सबसे पहला अग्नि है। परा ओम रश्मि मन से भी पहला अग्नि है। क्यों, कि यह प्रकृति में उत्पन्न होती है और प्रकृति में उत्पन्न हो जाती है, उसके बाद पराओम रश्मियों से भरा हुआ प्रकृति पदार्थ ही महत कहलाता है, जो मनस तत्व का पूर्व रूप है। तो सबसे पहला अग्नि है इस सृष्टि में, वो ओम रश्मि है, पराओम रश्मि। उसके बिना इस सृष्टि में कुछ भी निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए वही सबका नेता है। अग्निगर्थ नेता, अग्रणी, सबका आगे ले चलने वाला। और यह ओम रश्मि पैदा होती है, उसके बाद ही हलचल प्रारंभ होती है, उसके बाद ही प्रकृति में विकार शुरू होता है और आगे की सारी क्रिया शुरू होती है। दूसरा अग्नि क्या है, दूसरा अग्नि मन, जो समष्टि मन है। जब सारी सृष्टि में सारी प्रकृति में, प्रकृति पदार्थ में ओम रश्मियां परा हो जाती हैं, उस प्रकृति का नाम है महत, फिर अहंकार, फिर मन। तीनों को ऐसे समझ सकते हैं, एक कच्चा आम है, एक आधा पका आम है, एक पका आम है। ये पका आम ही मनस तत्व है, तो इसको भी अग्नि कहा, क्योंकि मनस तत्व जब तक नहीं बनेगा तब तक उसमें से कोई भी रश्मि उत्पन्न नहीं हो सकती। और तीसरे चरण में अगला चरण शुरू होगा, तो उसमें अग्नि क्या है, आत्मा। आदिदैविक अर्थ में परमात्मा नहीं करेंगे, अध्यात्म में चले जाएंगे, सूत्रात्मा वायु। मन के बाद यह तो और भी रश्मियां उत्पन्न होती हैं, भू भुव स्व आदि, लेकिन 11 प्राण रश्मियों में सबसे पहला होता है सूत्रात्मा वायु, तो यह भी अग्नि है। और अगला
अग्नि का अगला अर्थ, चौथा अर्थ है प्राण। प्राण भी अग्नि है। इस सूत्रात्मक बात प्राण नामक प्राण अपान में से पहला प्राण, और फिर कहा महर्षि तीर्थ ने बलम वही ब्रह्मा। पहले का अग्नि ब्रह्मा, फिर का बलम वही ब्रह्मा, अर्थात बल ही अग्नि है। जब तक सृष्टि में फोर्स की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक सृष्टि नहीं आगे नहीं बढ़ेगी। आज का विज्ञान केवल 4 फोर्स जानता है, हमारे यहां 9 फोर्स है। इसलिए हम विज्ञान की नकल नहीं करते। विज्ञान वाले सुन लें कि उनको हमारी नकल करनी पड़ेगी, और हमारी नकल नहीं करेंगे तब तक वे आगे नहीं बढ़ेंगे। और मैं किसी को नकल करने के लिए कहता भी नहीं। मैं ये कहता हूं कि आप हमारी नकल नहीं करें, पर हमारी बातों को सुने। आपको लगे ये बातें तर्क संगत हैं, आपकी फिजिक्स के लिए लाभदायक हैं, आपकी फिजिक्स को कोई दिशा दे सकती है जो आपकी बड़ी बड़ी लैब नहीं दे पा रही, तो फिर इन बातों पर विचार करें। तो बल, जो सबसे पहला बल है ईश्वर का बल, उसको यहां नहीं लेंगे, आध्यात्मिक में चला जाएंगे। लेकिन ओम रश्मि से द्वारा जो बल उत्पन्न होता है वह बल, वह अग्नि है। और अग्नि के और अर्थ विद्युत। जब तक विद्युत चार्ज उत्पन्न नहीं होगा, जब तक पार्टिकल आपस में मिलेंगे नहीं। और अगला अर्थ है ऊष्मा। इतने अर्थ है अग्नि के, अलग अलग स्टेज में अलग अलग अर्थ हैं। तो अग्नि के अर्थों के पश्चात अब अग्नि के विशेषण क्या क्या ये हम कल बताएंगे। आज इतना ही। ओम शम।